नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। आप इसको एंड तक सुनना और आपको लगेगा कि भाई इंडिया में ये कुछ भी हुआ। हाँ जी, हमने सिर्फ इतिहास के बारे में सुना सुना है, कुछ पॉइंट मतलब पढ़े जरूर हैं, बट उनके बारे में ध्यान से हम पूरी स्टोरी तरीके से नहीं जानते। लड़ाइयाँ तो हुई, बट लड़ाई होने का कारण क्या था? अगर वो बंदा कोई अटैक करके गया है तो उसको मारा किसने? क्या इंडिया ने, इंडिया के लोगों ने मारा, या अपने आप मारा, या बीमार होकर मारा? क्या कारण था? इसको सिर्फ एंड तक सुनना। और अब कमेंट बॉक्स में कहना कि क्या कभी पहले आपने ऐसी हिस्ट्री पढ़ी थी, जब कभी आपने ऐसा सुना था। अगर सुना तो वेल डन, अगर नहीं सुना तो अप्रिशिएट जरूर करना और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकती हो तो शेयर करना, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो इसको सुनना। देखिए, मेरा आज का टॉपिक है इस्लामिक अटैक ऑन इंडिया। इस्लामिक अटैक। अगर हम इस्लामिक अटैक की बात करें तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है जी। और उसके बाद हम मोहम्मद गजनवी ने किया, फिर मोहम्मद घोरी, फिर आता है बाबर। जी है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, इसने 1001 में, और इसने किया 1175 में, और इसने किया 1526 में। ये हमारे पास अटैक है। और इस मोहम्मद गोरी वाला जो चलेगा 1200, ये चलेगा 1526 तक, और इस वाला चलेगा 1526 से लेके चलता तो 1857 तक है लास्ट, बट हम इसको कवर करेंगे 1707 तक। मोहम्मद बिन कासिम अकेला आया, मोहम्मद गजनवी अकेला आया, मोहम्मद गोरी अकेला आया, बट इसने अपना शासन यहाँ पे चला दिया, और इसने भी अपना शासन यहाँ पे चला दिया, जिसको हम गुलाम डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, और मुगल साम्राज्य हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आज हम पहले अटैक की बात करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक इंडिया पे क्यों किया, ये अपने आप आ गया या किसी द्वारा भेजा गया, तो इसकी पूर्ण स्टोरी आज आपके सामने बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको ये हिस्ट्री प्रस्तुत की जा रही है। कृपया इस हिस्ट्री को बड़े ध्यान से सुने और आगे भी शेयर करें, क्योंकि आपने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है बट इसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं जानते। तो आइए बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अटैक क्यों किया। क्योंकि आपको पता है कि 536 के आसपास जो मुस्लिम धर्म के फाउंडर थे, ठीक है, मोहम्मद साहब, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ के बाद अब हर किसी को तो हम ये तो कह सकते कि तुम भी भाई मुसलमान के देवता है या तुम भी फाउंडर हो, नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म गुरुओं को, क्योंकि अलग अलग धर्म गुरु हो गए, तो इन्होंने क्या, जैसे हमारे सिख धर्म में एक SGPC है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो इसका एक प्रेसिडेंट बना देते हैं और पूरी सिख कौम को उस प्रेसिडेंट की मतलब बात सुननी पड़ती है। अगर आप उस धर्म को मानते तो आपको पूरे धर्म वालों को उसके जो भी ऑर्डर होगा उसका, वो पूरी सिख कौम को सुनना होगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक अपना पूरा के पूरा प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको नाम दे दिया खलीफा। खलीफा क्या? एक धार्मिक गुरु। खलीफा का मतलब धार्मिक गुरु। आपने सुना होगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुई थी, तो इसी खिलाफत आंदोलन की मैं इसी खलीफा की बात कर रहा हूं, जो उस वजह से उस समय 1919 में हुआ था। ये पहले खलीफा पद यहां पे आया कि खलीफा का मतलब होता है एक तरीके का धार्मिक गुरु। और 712 में जो मैं बात कर रहा हूं, 712 के आसपास जो अरब में खलीफा था, क्योंकि अरब ने अटैक किया ना पहला भारत में, जो अरब का खलीफा था उसका नाम था अल हजाज बिन यूसुफ। अल हजाज बिन यूसुफ।
आप कह रहे हो कि बात तो मैं मोहम्मद बिन कासिम की करने वाला हूं, तो अल हजाज बिन यूसुफ कहां से आ गया? धैर्य बनाए रखो, उसी तक जाऊंगा। हिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पढ़ाने वालों ने सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया है, और मैं पढ़ाऊंगा आपको जड़ कहां से आई, कहां से अटैक करने वाला आया, क्या कारण बना इंडिया में उसके अटैक होने का, क्या कारण था मुस्लिम का भारत में आने का, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम धर्म नहीं था, इससे ही मुस्लिम धर्म आया। क्योंकि अरब में मुसलमानों ने, जहां मुस्लिम अटैकों ने डे बाय डे पूरे अरब को अपने में कैप्चर कर लिया था, वो लड़के प्यार से जैसे मर्जी, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म फैलाना था, और अरब में तो फैला चुके थे, अब दूसरे कंट्रियों की बारी थी। बट इंडिया में ये धर्म फैलाना नहीं चाहते थे या नहीं आना चाहते थे। इसका कारण बना, क्योंकि आप अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के एक इस साउथ के बीच एक देश है श्रीलंका। आप बोल रहे होंगे कि पुराना क्या चले, श्रीलंका कहां से आ गया? धैर्य बनाए रखो, सिर्फ मेरी वीडियो के एंड तक सुनो, आपको वो चीजें पता लगेगी जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, श्रीलंका में बुद्ध धर्म था, बुद्ध के लोग रहते हैं श्री धर्म में, मतलब इनका धर्म भी बुद्ध है, तो उस टाइम बुद्ध धर्म पूरा फैल चुका था। मैं साउथ की बात कर रहा हूं। और इधर पाकिस्तान है हमारे आसपास, पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले इंडिया में होता था, पूरा मैप था ये हमारा इधर से, ठीक है जी, पूरा के पूरा। मेरे पास डिजिटल मैप नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इधर पाकिस्तान था, सिंध जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी, सिंध। तो ये श्रीलंका, इंडिया तो ऐसा है ना हमारा, तो ये पाकिस्तान को मिला रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं सिंध। सिंध, सिंधु नदी का जो इलाका है, सारी सिंधु नदी हम देखते हो सिंध बोलते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान को, मैं आपको सिंध बता रहा हूं। तो यहां का एक राजा था दाहिर, राजा दाहिर सेन। बस हिम्मत बनाए रखना, टिक के बैठो, आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी क्या हो रहा है। देखिए, दाहिर सेन था और अरब में खलीफा था जो अल हजाज बिन यूसुफ। अब क्या हुआ, इन श्रीलंका के राजों ने अल हजाज बिन यूसुफ को कुछ गिफ्ट भेजने थे, और आपको पता है उस समय कोई ऊपरला जहाज तो था नहीं, निचला ही जहाज था पानी वाला। तो उसके जरिए उन लोगों ने क्या किया, अपने जहाज भेजे, 8 जहाज भेजे, जो रुके आकर सिंध, जिसको हम देवल बोलते हैं। देवल एक डोकयार्ड, देवल जहाजों के रुकने के लिए एक स्थान था पानी में। और आजकल का कराची, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, देवल में आके रुके, ठीक है, आजकल का कराची देवल में आके रुक गई है, देवल। बट यही देवल में क्या करते हैं, देवल मतलब सिंध मतलब भारत, यही देवल में कराची, जो आपका कराची, वो पहले देवल नाम हुआ करता था, और ये पाकिस्तान में नहीं था, ये इंडिया में था, क्योंकि पहले इंडिया होता था, पाकिस्तान नहीं होता था। तो देवल में आके रुकते हैं, और देवल में सी होक मतलब समुद्री डाकू पूरे के पूरे जहाजों को लूट लेते हैं। और जब ये बात खलीफा को पता लगती है, मतलब अल हजाज बिन यूसुफ को पता लगती है, तो वह राजा दाहिर को एक पत्र के जरिए भेजते हैं कि देखिए हमारे जहाज यहाँ पे लुट चुके हैं, तो जिन्होंने जहाज लूटा है उनको मौत के घाट उतार दो और मेरे जहाज सही सलामत मेरे पास भेज दो। तो राजा दाहिर कहता है कि देखिए मुझे आपके जहाज के बारे में नहीं पता, किसने लूटा किसने नहीं, और मैं ऐसे किसी को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे हिंदू राज्यों में ना थोड़ी सी गड़बड़ी रही है कि बड़े दयालु किस्म के रहे। अगर ये यहीं पे इनको सजा दे देता तो शायद इतने हमें मुगल पढ़ना, ये अकबर उकबर पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। अब देख लेना कि अकबर की वजह क्यों हुई आने में इंडिया में, इस्लाम धर्म इंडिया में क्यों आया। धैर्य बना के रखूंगा थोड़ा सा। तो क्या हुआ, अब इस व्यक्ति को जब पता लगा कि भाई अच्छा, अब किसी धर्म गुरु को, उस समय धर्म गुरु को जो दुनिया को अपने कैप्चर में करने लगा हुआ है, इतनी बड़ी मतलब अटैक हो रहे हैं पूरे इस्लाम के, पूरे अरब के बीच, और दूसरी कंट्रियों को अपने धर्म के चुंगल में फंसा रहे हैं, तो इसको जवाब देंगे। इतनी बड़ी शक्ति हो चुकी थी अब ये, तो इसको तो गुस्सा आ गई। और जब अल हजाज बिन यूसुफ को गुस्सा आया, इससे पहले भी 8-9 अटैक हो चुके थे, पर राजा दाहिर और राजों ने बचा दिया था, मुस्लिम एंटर नहीं होने दिए थे इंडिया में। पर राजा दाहिर भी अटैक करवाता, तो राजा दाहिर के जो सैनिक होती है उनको मतलब राजा दाहिर भगा देता है अल हजाज बिन यूसुफ के सैनिकों। तो अल हजाज बिन यूसुफ क्या करता है, इसका एक नेफ्यू होता है, नेफ्यू मतलब भतीजा, और नेफ्यू भी होता है, इसी के साथ अपनी लड़की की मैरिज करता है, जिसका सन इन लॉ भी होता है। सन इन लॉ मतलब जमाई,
इसका जमाई भी होता है और इसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। अब आपको समझने में आसानी होगी कि मैं इतनी स्टोरी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है। और मोहम्मद बिन कासिम आया कहां से, क्या वजह बनी, ये वजह बनी मोहम्मद कासिम की पूरी भारत में आने की। अब मोहम्मद कासिम को ये भेजता है कि जाओ आप सिंध के राजा दाहिर को सबक खाकर आओ और हमारा जांच टवा कर लाओ और इसको मार दो जान से। ऐसे बंदा जिसने हमारी नहीं मानी, धर्म गुरु की नहीं मानी, मतलब इसका मतलब हुक्म, जैसे एचजीपीसी के मेंबरों का हुक्म होता है, मतलब पूरे चेयरमैन का इसका हुक्म, इसका हुक्म अगर नहीं मानोगे तो आपको भी मौत की सजा दी जाएगी, कि आई एम द गॉड, मैं भगवान हूं, मैं खलीफा हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है, देखिए 8000 ऊंट लेकर, 8000 ऊंट और 40,000 पैदल सेना। पैदल सेना लेकर भारत में आता है और भारत में आके ऐसी तबाही मचाता है, ऐसे रौन देता है। लेकिन सबसे पहले ये अटैक करता है देवल पे। ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, देवल। ये सारा जो पढ़ा रहा हूं ये पीसीएस लेवल का, ये भी पीसीएस का, ये मास्टर कैडर के लिए, एसएससी के लिए सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ये 712 में आता है भारत में, कहा आता है 712 में। 712 में क्यों है ये भी बताऊंगा, अब जो बता दिया मैं। 7 से 12 में एक और घटना हुई थी इंडिया में, वो बता दूंगा आपको। देवल, फिर होता है नेहरून, ये पाकिस्तान में है सारा, नेहरून। फिर करता है सहबान, फिर करता है रूहानी, और रूहानी में टाकरा होता है राजा दाहिर के साथ। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि राजा दाहिर को कहां पे मारा, पीसीएस में और मास्टर कैडर में पूछते हैं कि राजा दाहिर को इसने कहां पे मारा, रूहानी में मारा। रूहानी, रूहानी था पाकिस्तान में, सिंध का इलाका था रूहानी, सिंध के थोड़ा सा पास में है रूहानी। तो रूहानी में मारा इसको राजा दाहिर को। राजा दाहिर की यहाँ पे हत्या कर देता है, और जब पता लगता है राजा दाहिर के मतलब महल में, तो उनकी रानियां सारी जोहर कर जाती है। जोहर समझते हो ना, अग्नि में प्रवेश कर जाना, सारी के सारी प्रवेश कर जाती है। बट इनकी 2 बेटियां बच जाती हैं, परमिला और सूर्या देवी। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, धैर्य बनाए रखो, इनकी स्टोरी पढ़ाऊंगा कैसे मोहम्मद बिन कासिम को इन्होंने मारा, इसके बारे में सुनूंगा। इसके बारे में मैं आपको पहले बताता, परमिला और सूर्या देवी 2 लड़कियां बच जाती है, बाकी सारे मारे जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बचता। तो रूहानी, और इसके बाद ये आता है ब्राह्मणाबाद में, ब्राह्मणाबाद, और फिर आता है मुल्तान। ये इसके अटैक हैं, और फिर अटैक करके फिर जाता है ये राष्ट्रकूट शासकों के पास। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, बट राष्ट्रकूट के साथ ये ट्रीटी कर लेता है, संधि कर लेता है, लड़ाई नहीं होती, संधि कर लेता है, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक बोलते हैं कि भाई इसके साथ क्या लड़ रहा है, जो इतनी दुनिया को मार के आ गया, तो हम संधि कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। राष्ट्रकूट आप समझते होंगे, दांती दुर्ग, दांती दुर्ग इसका फाउंडर था। और इसमें एक राजा था प्रसिद्ध कृष्णदेव फर्स्ट, जिसने अजंता लोहरा की है गुफे, कैलाशनाथ मंदिर जो अजंता में है, वो इसने इन्हीं के राष्ट्रों ने बनाया। अजंता ले रहे गुफाएं इन्हीं राष्ट्रकूटों ने बनाई हुई है, आप पढ़ते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे सब पे अटैक करता है, और ये क्वेश्चन पीसीएस में आता है। देवाल, नेहरून, सहबान, रूहानी, ब्राह्मणाबाद, मुल्तान, राष्ट्रकूट, ऐसे क्रम में पूछते हैं आपके पास पीसीएस में, ये पीसीएस का लेवल में। और इनके सारे इलाकों को जीत के, ठीक है जी, वो यहाँ पे क्या करता है, जजिया टैक्स लगाता है। जजिया, आप सुनते होंगे जजिया के बारे में। तो पूछ लेते हैं कि भाई भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किन इलाकों में लगा, तो इन इलाकों में लगा, और किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये कौन होता है, नॉन मुस्लिम, और यहीं से मुस्लिम बनने की शुरुआत शुरू हुई। तो इन इलाकों में सबसे पहले उसने मुसलमान धर्म को चढ़ाया था, बनाया था, मुसलमान धर्म को यहां से बनने शुरू हुए थे। इस इलाके से मुसलमान धर्म उसने चलाया, जजिया टैक्स लगा दिया। जो धर्म मानेगा उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। कमजोर थे जो लोग, उन्होंने जल्दी मुसलमान धर्म को अपना लिया, जो लालची थे कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो जिद्दी थे, जो अपने धर्म से अड़े हुए थे, उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने अपनी जान देना स्वीकार किया। तो इस तरीके से इसने अटैक किया, इस पे से लगा के सारा कुछ टैक्स वापस जाना, और वापस जाते जाते परमला देवी को और सूर्या देवी को लेकर जाता है। अब शुरू होती है परमला देवी और सूर्या देवी की स्टोरी। क्या है,
कैसे मोहम्मद बिन कासिम को मारता है। देखिए एक और बताना चाहता हूं, आप सोचते होंगे कि ये सारा हमें कहां से पता लगता है। देखिए एक बुक है चांचनामा, एक बुक है चांचनामा, चांचनामा, ये बुक लिखी है अली कूफी द्वारा। इस सारी चांचनामा बुक में पूरी के पूरी इस घटना का वर्णन है, मोहम्मद बिन कासिम की जो पूरी घटना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, सूर्या देवी पमला देवी के बारे में बताऊंगा। यहां से पता लगता है कैसे अल हजाज बिन यूसुफ ने भेजा, अल हजाज थड़ ने भेजा, वो इस स्टोरी से पता लगता है। पूरा के पूरा कैसे कहर मचाया इंडिया में आके उस व्यक्ति का, पूरा यहां से पता लगता है। और ये हो गया। और हाँ, सूर्या देवी और परमला देवी, देखिए सूर्या देवी और परमला देवी बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। सूर्या देवी और परमला देवी बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम चाहता है कि मैं इनके साथ क्यों ना मैरिज कर लूं, बट उनकी सेना बोलती है कि देखिए कि इतनी सुंदर है, अगर हम अपने अल्लाह को, हम अपने मतलब जो गुरु है उसके लिए भेंट कर दें इसको, तो शायद हमारा जो खलीफा है बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो इस वजह से इनको ले जाते हैं। अब इंडिया से ले के अरब बहुत दूर बेचारी थक जाती है, और जाते जाते दिमाग में प्लान बनाती है कि तुम हमें नहीं, तुम अपनी मौत को लेकर जा रहे हो, एक बार हमको लेकर तो चलो सिरे। तो जब ये पहुंचती हैं और मोहम्मद बिन कासिम इनको पेश करता है, इतनी सुंदरता देख के अल हजाज बिन का भी दिल पिघल जाता है और ये बोलता है कि क्या खूबसूरत नगीने लेकर आए हो आपकी हजूर, हम तो आपके लिए लेकर आए हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम उनको दे के चले जाते हैं विश्राम करने की, आप युद्ध लड़के रहे हैं, विश्राम करो। तो जब वो चले जाते हैं, पूरे सैनिक चले जाते हैं, तो अल हजाज बिन यूसुफ इनसे मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये हंसने लग जाती हैं दोनों। तो अल हजाज पूछता है कि आप हंसे क्यों। वो बोलते हैं कितना मूर्ख इंसान है, जो उसने कहा आपने सच मान लिया कि हमारी इंडिया में तो एक गुरु को पवित्र चीज जो हम लेते हैं वो हमेशा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, लेकिन हम तो अशुद्ध कर दी कि हमारे साथ तो इसने रास्ते में ही रेप कर लिया, तो आपके लिए तो हमें अशुद्ध होगी कि देखियो कितना बड़ा आपके साथ अत्याचार कर रहा है कि आपको भी नहीं, गुरु को भी नहीं बख्शा उसने। तो अल हजाज बिन को गुस्सा आता है, क्योंकि एक तरफ की बात सुनी हुई हमेशा हिस्ट्री में है कि अगर आप एक तरफ सुन के फैसला करोगे तो आप मरोगे। ऐसे ही अल हजाज बिन यूसुफ ने किया, एक तरफ तो सुन लिया, बट मोहम्मद बिन कासिम की उसने नहीं सुनी। उसको बोला, अपने सैनिकों को बुलाया कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम को उठा ले आओ, ऐसे मत उठा के लेना, ऐसे करो एक बैल की पूरी चामड़ी उतार के उसमें उसको लपेट कर लेकर आना। कितनी दर्दनाक मौत उसको देती है कुदरत। तो उसको उठाकर लेकर आते हैं, मतलब वो पड़ा होता है बिस्तरे में, सेना जाती है ना पूछती उसको, बस जाके जो बैल की चमड़ी होती है चमड़ी में पूरा लपेट देते हैं, सांस आने का कोई जरिया नहीं बचता। उसको लेकर आते हैं, इतने उसका सांस दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि इसकी मृत्यु होगी। तो अल हजाज कहता है कि चलो इनको सेना में, कि सेना तुम इनको ले जाओ, भी अब तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है। तो ये फिर हंसने लग जाती है, कहता कितना मूर्ख इंसान है कि हमारी बातों में तूने कैसे विश्वास कर लिया, हम तो झूठ बोल रही थी। तो अब उनको गुस्सा आता है और इनको सजाए मौत दे देता है। इस कहानी का भाव ये है कि ये अपनी लड़कियां अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, अपने बाप की, जिसने बाप को मारा है उसके से बदला लेना भी चाहती है। दोनों काम किए, उसने बाप का मतलब मोहम्मद बिन कासिम को मरवा भी दिया और अपनी इज्जत बचा भी लिया। अगर ये वहां पे ऐसा ना करतियां तो देखिए इससे पहले जो अल हजाज बिन था वो इनके साथ मतलब एक मैरिज करता, इनको दासियां बना के रखता, जब इनसे दिल भर जाता तो अपनी सेना को दे देता, जब सेना का दिल भर जाता तो इसको भी मार्केट में बेच देते, मतलब इनकी दुर्दशा होती। तो ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं हमारे इतिहास में जिसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं करता। बस पढ़ा दिया 4 लाइन में मोहम्मद बिन कासिम और पढ़ लिया और हम सोचते हैं हमारा एग्जाम क्लियर। नहीं, हमको पूरी हिस्ट्री याद होनी चाहिए, हमें पूरी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए क्यों अटैक था, क्योंकि बुक पढ़ने का मतलब है समझ पैदा करना, ना कि रट्टा लगाना। तो आई होप आप लोगों को ये मतलब टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। आपका धन्यवाद।